पुलिस स्टेशन में रिया को बार बार सेम चीज़ समझानी पड़ रही थी। वही टाइमलाइन, वही मैसेजेस, वही कॉल्स, वही कन्फ्यूजन। रात के 3:06 पर एक मैसेज आया। रात के 3:18 पर दूसरा मैसेज आया। उसके बाद फ़ोन अनरीचेबल, ऑफिस से क्लियर आंसर नहीं, बिल्डिंग गेट पे एंट्री नहीं। रिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कंप्लेंट लिखवा रही है या बस किसी को कन्विंस कर रही है कि उसे डर क्यों लग रहा है। क्योंकि ऑनेस्टली अलग अलग देखो तो सब नॉर्मल लग सकता था। एक लेट रिप्लाई, एक मिस्ड कॉल, एक फ़ोन ऑफ, एक फ्रेंड जो शायद टायर्ड होगी। बट जब सब एक साथ आया तो नॉर्मल नहीं लग रहा था और रिया के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैंने कॉल क्यों नहीं किया। दोस्ती में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। कब कॉल करना है, कब स्पेस देना है, कब वेट करना है, ये सब हर बार क्लियर नहीं होता। उस रात रिया भी बस वेट कर रही थी। रिया अभी तक सोई नहीं थी। फ़ोन हाथ में था। वो ईरा के कॉल का वेट कर रही थी। ईरा उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। स्कूल और कॉलेज भी सेम। अब लाइफ अलग थी, कंपनीज अलग थी, रोज बात भी नहीं होती थी, बट फ्रेंडशिप वैसे ही थी। ईरा ने बोला था घर पहुंच के कॉल करती हूँ, और रिया को लग रहा था कि ये सिर्फ सेफ पहुंचने वाला कॉल नहीं है, क्योंकि ईरा ने बोला था कि कुछ सीरियस बताना है, रात में कॉल करती हूँ। फिर रात के 3:06 पर एक मैसेज आया, ऑलमोस्ट होम, कॉल यू इन सम टाइम। रिया ने स्क्रीन देखी, थोड़ा रिलीफ हुआ। ओके, ईरा घर के पास है, कॉल आ जाएगा। और वैसे भी ईरा नाइट शिफ्ट के बाद यूजुअली बहुत टायर्ड होती थी, तो रिया को उस मैसेज में कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा। उसने फोन साइड पे रखा, रूम साइलेंट था, और उस मोमेंट तक सब नॉर्मल लग रहा था। बस नॉर्मल ज्यादा देर नहीं रहा। रात के 3:18 पे दूसरा मैसेज आया, डोंट कॉल नाउ, विल कॉल टुमारो। रिया ने मैसेज देखा और इस बार वो इंस्टेंटली रिलैक्स नहीं हुई। कॉल बटन बस एक टैप दूर था। उसका थंब कॉल के पास गया भी, बट फिर रुक गया, क्योंकि मैसेज में ऐसा ओपनली स्केरी कुछ नहीं था। सिंपल सा मैसेज था, बट हाँ, थोड़ा अजीब था। ईरा यूजुअली रिया को ऐसे कट ऑफ नहीं करती थी। अगर टायर्ड होती भी थी तो यार कल बात करते हैं बोलती थी, बट ये लाइन थोड़ी कोल्ड थी। स्टिल रिया ने खुद को समझाया, रात के 3 बजे के बाद का टाइम है, शायद घर पहुंचकर सीधा सो गई होगी। और ऑनेस्टली उस वक्त फोर्स करना उसे सही नहीं लगा, तो रिया ने कॉल नहीं किया। उसने वेट किया। उस वक्त वेट करना सही लगा, बट यही बात में उसे सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली थी। रिया ने खुद को बस यही बोला, थक गई होगी, सुबह कॉल करेगी। कभी कभी आंसर नहीं मिलता ना, तो हम खुद एक आंसर बना लेते हैं, और वो आंसर यूजुअली वही होता है जो हमें काम कर दे। रिया के लिए आंसर सिंपल था, ईरा टायर्ड है, और ये जेन्युइनली पॉसिबल भी था। क्लोज फ्रेंड्स के बीच ऐसा होता है, कभी लेट रिप्लाई, कभी मिस कॉल, कभी मूड ऑफ, कभी कभी बस कल बात करते हैं। हर चीज़ इमरजेंसी नहीं होती। यही सोच के रिया फ़ोन देखती रही। रात के 3:30 के अराउंड वो सो गई। फ़ोन साइड में था, चैट स्क्रीन वही थी, लास्ट मैसेज वही था, विल कॉल टुमारो। और रिया को अभी तक ये नहीं पता था कि कल आने के बाद भी कॉल नहीं आने वाला। नेक्स्ट डे रिया लेट उठी, दोपहर के 12:30 के अराउंड। उसने सबसे पहले फ़ोन चेक किया। ईरा का कोई कॉल नहीं था। पहले तो रिया ने वही सोचा, नाइट शिफ्ट थी, अभी तक सो रही होगी। बट फिर उसे कुछ डाउट आया, तो उसने ईरा को कॉल किया। फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर से। अब रिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। उसने चैट खोली, लास्ट मैसेज देखा। लास्ट मैसेज वही था। अब सुबह निकल चुकी थी, बट ईरा का कॉल नहीं आया था। बट रिया ने पैनिक नहीं किया, बस उसे थोड़ा सा टेंशन आ गया।
वैसा वाला टेंशन जहाँ तुम किसी को बार बार कॉल भी नहीं करना चाहते बट फ़ोन साइड में रख भी नहीं सकते। उसने बस खुद को बोला थोड़ा और वेट करते हैं, और फिर वो अपना दिन नॉर्मल तरह से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। रिया ने फ़ोन साइड पे रखा। घर में बैठ के स्क्रीन देखते रहना अब डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो उसने डिसाइड किया ऑफिस चली जाती हूँ, एटलीस्ट काम में ध्यान लग जाएगा। रिया रेडी हुई, बैग उठाया और वो ऑफिस के लिए निकल गई। 2:45 के अराउंड रिया अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी थी। लैपटॉप ओपन था, काम सामने था, बट वो फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। वो बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। ईरा का कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और कॉल कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। अब रिया से वेट नहीं हो रहा था, तो उसने नीरज को कॉल किया। नीरज ईरा का कलीग था। रिया ने शॉर्ट में बोला, नीरज, ईरा से कल रात से बात नहीं हुई है, फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा, कैन यू प्लीज़ चेक वंस इफ़ शी हैज़ लॉग्ड इन। नीरज ने उसकी बात प्रॉपरली कंप्लीट भी नहीं होने दी। उसने बोला, रिया प्लीज़ यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। रिया ने फिर भी बोला, बस एक बार चेक कर सकते हो नीरज। नीरज का टोन और शॉर्ट हो गया, मुझे ईरा की खबर रखने के अलावा और भी बहुत काम है, डेडलाइन है मेरी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। कॉल कट हुआ। रिया फ़ोन देखते रह गई। उसे समझ नहीं आया नीरज जेन्युइनली बिजी था या क्वेश्चन अवॉइड कर रहा था, या बस उसके लिए प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट नहीं थी। जब हम खुद प्रेशर में होते हैं ना, तो किसी और की प्रॉब्लम इग्नोर करना ईजी हो जाता है, बट रिया के लिए ये इग्नोर करने वाली बात नहीं थी। उसके पास एक नंबर और सेव था, ईरा की कंपनी का एक सीनियर बंदा, हाउस पार्टी में कभी मिला था शायद। नॉर्मली रिया उसे मैसेज नहीं करती, बट अब नॉर्मल वाली सिचुएशन भी तो नहीं थी। थोड़ा सोचने के बाद रिया ने उस नंबर पे मैसेज कर दिया। रिया ने जिस नंबर पर मैसेज किया वो नंबर आदित्य का था। आदित्य ईरा की कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर था। रिया उसे ईरा के हाउस पार्टी में मिली थी। बस 1-2 बार नॉर्मल ही बात हुई थी, इसलिए मैसेज करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। बट नीरज से कुछ क्लियर नहीं मिला था, तो रिया ने मैसेज कर दिया। रिया ने शॉर्ट में लिखा, हाय सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ईरा से कल रात से बात नहीं हुई, फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा, कैन यू चेक वंस इफ़ शी हैज़ लॉग्ड इन। मैसेज भेजने के बाद रिया बस स्क्रीन देखती रही। थोड़ी देर बाद आदित्य का रिप्लाई आया। उसने पैनिक नहीं किया, बस कामली पूछा कि कल ईरा की कौन सी शिफ्ट थी। रिया ने रिप्लाई किया, उसकी नाइट शिफ्ट थी, लेट निकली थी। आदित्य ने रिप्लाई किया, ओके, आई विल चेक वंस फ्रॉम माई साइड। बस इतना। बट रिया को उस मोमेंट में ये भी काफ़ी लगा, नीरज ने प्रॉपरली सुना भी नहीं था, यहाँ एटलीस्ट कोई चेक तो कर रहा था। थोड़ी देर बाद आदित्य का मैसेज आया, आई चेक्ड वंस फ्रॉम माई साइड, नो मॉर्निंग लॉग इन ऑन हर ID, लास्ट एक्टिविटी वॉज लेट लास्ट नाइट, मे बी शी इज़ एट होम एंड टुक द डे ऑफ। रिया ने मैसेज पढ़ा और एक सेकंड के लिए लगा, अगर वो घर पर है तो उसका फ़ोन अब तक चार्ज होकर कनेक्ट हो जाना चाहिए। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फ़ोन उठाया, लैपटॉप बंद किया और डिसाइड किया अब ईरा के अपार्टमेंट जाकर ही चेक करना पड़ेगा। 5:30 के अराउंड रिया ईरा की बिल्डिंग पहुंची। आदित्य ने बोला था मे बी ईरा घर पे हो, तो रिया भी वही होप कर रही थी कि डोर खुले, ईरा सामने आए और बोले यार फ़ोन डेड था। बस रिया चाहती थी कि बात सिंपल निकले। वो सीधा ऊपर गई, ईरा के फ्लैट के बाहर जाके रुकी, 1 सेकंड डोर को देखा, फिर बेल प्रेस की, कोई आंसर नहीं। रिया वहीं खड़ी रही, सोचा थोड़ा वेट करते हैं, फिर दोबारा बेल प्रेस की, इस बार थोड़ा लॉन्गर, स्टिल कोई आंसर नहीं। अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ना फुटस्टेप्स, ना लॉक खुलने की आवाज़, ना कोई मूवमेंट। रिया ने फिर ईरा को कॉल किया, कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। उसने और बार ट्राई किया, सेम, कॉल लग ही नहीं रहा था। अब रिया को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि अब वो घर पे बैठ के इमेजिन नहीं कर रही थी। वो ईरा के फ्लैट के बाहर खड़ी थी और डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। उसने कॉरिडोर में एक बार इधर उधर देखा, शायद कोई नेबर मिल जाए, शायद किसी ने ईरा को देखा हो। बस उस मोमेंट में उसे कुछ क्लियर नहीं मिला। फ़ोन उसके हाथ में था,
और अब एक ही कॉल बचा था जो वो अब तक अवॉइड कर रही थी, ईरा की मदर। रिया अभी भी ईरा के फ्लैट के बाहर खड़ी थी, फ़ोन हाथ में था और स्क्रीन पर ईरा की माँ का नंबर था। ये कॉल वो अवॉइड कर रही थी बिकॉज पेरेंट्स को कॉल करना मतलब बात अब सीरियस हो गई है। फिर भी उसने कॉल कर दिया। आंटी ने फ़ोन उठाया। रिया ने नॉर्मल साउंड करने की बहुत कोशिश की। आंटी, आपकी ईरा से बात हुई है कल से? आंटी ने बोला, नहीं बेटा, उसकी तो नाइट शिफ्ट थी ना, हमारी यूजुअली वीकेंड पर ही बात होती है। बस यहीं रिया को समझ आ गया फैमिली को भी कुछ पता नहीं है। अब रिया ने धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया कि ईरा को अब मैसेज, उसका कॉल नहीं लग रहा, ऑफिस में भी कुछ क्लियर नहीं मिला और अब रिया के फ्लैट के बाहर खड़ी है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। दूसरी साइड से कुछ सेकंड्स का साइलेंस आया। फिर आंटी ने पूछा, और किसी से बात हुई तुम्हारी? रिया ने बोला, नीरज से की थी और एक सीनियर है आदित्य, उन्होंने बोला मैं भी घर पे हो। आंटी कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली, बेटा, मेरे पास उसके ऑफिस में या उसके फ्रेंड्स में सिर्फ तुम्हारा ही नंबर है। वो लाइन रिया को सीधा हिट हुई क्योंकि अब वो सिर्फ ईरा की वरीड फ्रेंड नहीं थी। रिया ने बस बोला, हाँ आंटी, मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लो। कॉल कट हुआ। रिया कुछ सेकंड वहीं कॉरिडोर में खड़ी रही। फिर उसे लगा अगर ईरा फ्लैट ओपन नहीं कर रही तो नीचे बिल्डिंग स्टाफ से पूछना पड़ेगा। वो लिफ्ट से नीचे आई। गेट के पास वॉचमैन बैठा था। रिया ने पूछा, भैया, ईरा मैडम कहीं बाहर गई है क्या? कल से फ़ोन नहीं लग रहा है उनका। वॉचमैन ने उसे पहचान लिया। फिर सीधा बोला, मैडम, रात को रोज़ गेट मैं ही खोलता हूँ जब वो ऑफिस से आती हैं। वो कल रात घर आई ही नहीं। रिया एक सेकंड के लिए चुप रह गई क्योंकि अब बात सिर्फ फ़ोन अनरीचेबल की थी ही नहीं। ईरा ने मैसेज किया था ऑलमोस्ट होम, बट बिल्डिंग के गेट पे जवाब कुछ और था। ईरा घर पहुंची ही नहीं। रिया अब समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता था कि ईरा के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। हो सकता है कुछ सीरियस भी ना हो, बट अगर सीरियस हुआ और वो फिर वेट करती रही तो कल रात वो एक बार वेट कर चुकी थी और वो फिर से रिस्क लेना नहीं चाहती थी। रिया ने फ़ोन निकाला, ऑटो बुक किया, पिकअप, बिल्डिंग गेट, डेस्टिनेशन पुलिस स्टेशन। ऑटो आने तक वो गेट के बाहर खड़ी रही। ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी, बस इतना क्लियर था, अब पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ऑटो आया, रिया बैठ गई, फ़ोन हाथ में था और कुछ ही देर बाद ऑटो पुलिस स्टेशन के बाहर रुक गया। रिया ने बैग उठाया, फ़ोन हाथ में पकड़ा और अंदर चली गई। फ्रंट डेस्क पर एक कांस्टेबल बैठा था। रिया उसके सामने जाके रुक गई और बोला, सर, मेरी फ्रेंड मिसिंग है। कांस्टेबल ने कैजुअली पूछा, कितने टाइम से? रिया ने बताना स्टार्ट किया कि कल रात के बाद से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा, फ्लैट का डोर ओपन नहीं हो रहा और फैमिली को भी कुछ पता नहीं। वॉचमैन बोल रहा है कल रात से वो घर नहीं आई। कांस्टेबल ने बीच में ही रोक दिया, मैडम, अभी एक भी दिन नहीं हुआ है। रिया ने बोला, सर बट ये नॉर्मल नहीं है। कांस्टेबल ने बोला, अडल्ट लड़की है, कहीं गई होगी, फ़ोन ऑफ होगा, थोड़ा वेट करो। रिया ने फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सर वो बिना बताए ऐसे नहीं करती। कांस्टेबल ने थोड़ा गुस्से में बोला, मैडम, ऐसे हर फ़ोन ऑफ वाले केस में मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, कल तक वेट कीजिए, अगर कांटेक्ट नहीं होता है फिर आ जाइए। रिया चुप हो गई। उसके पास सारी बातें थी बट उनके लिए वो अभी भी केस नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया। रिया पलटी और एक जाना पहचाना चेहरा उसके पीछे खड़ा था। रिया पलटी। देविका उसके पीछे खड़ी थी। रिया के मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया, देविका दी। देविका बचपन से रिया और ईरा को जानती थी। स्कूल में सीनियर थी और बचपन में उनके घर के पास रहती थी। अब देविका इस पुलिस स्टेशन की इंचार्ज ऑफिसर थी, इसलिए उस स्टेशन के बीच में उसे देखना रिया के लिए पहली बार थोड़ा सा रिलैक्सिंग था। रिया ने धीरे से बोला, देविका दी, ईरा नहीं मिल रही है। देविका ने रिया का फेस देखा, फिर कांस्टेबल को देखा और कामली बोला,
इधर आ, साइड में बात करते हैं। रिया उसके साथ साइड में गई। देविका ने बोला, स्टार्ट से बता, स्लोली। रिया ने शॉर्ट में सब बताया, फ़ोन में जो था वो भी दिखाया। देविका बीच में नहीं बोली, बस सुन रही थी, और रिया को पहली बार लगा शायद कोई इस बात को सीरियसली ले रहा है। देविका ने फ़ोन देखा, मैसेजेस देखे, कॉल देखे। फिर उसने पूछा, ईरा नाइट शिफ्ट के बाद घर कैसे जाती थी? रिया ने बोला, कैब से। नाइट शिफ्ट के टाइम वो यूजुअली कैब से ही घर जाती थी। देविका कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर कांस्टेबल की तरफ देख के बोली, कंप्लेंट नोट करो। रिया ने तुरंत देविका को देखा। देविका ने उसे कामली बोला, पैनिक मत करो, पहले जो कंफर्म है वो लिखते हैं। रिया ने पूछा, मतलब? देविका ने बोला, रिया अगर ईरा घर पहुंची नहीं तो हमें उसके फ्लैट से नहीं, उसके रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। रिया कुछ बोल नहीं पाई। देविका ने लास्ट लाइन बोली, कैब का डिटेल निकालना पड़ेगा।